अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है, एक समूह में 1200 व्यक्ति हैं जिनमें 60% अंग्रेजी अखबार पढ़ते हैं, 75% हिंदी अखबार पढ़ते हैं। यदि समूह के 18% लोग दोनों में से कोई भी अखबार नहीं पढ़ते तो कितने लोग दोनों अखबार पढ़ते हैं? देखिए दोस्तों, कुछ वेन डायग्राम वाला बना है ये, कि यहां पे हिंदी है और यहां पे इंग्लिश है, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पे दोनों वाला भी लिया है क्योंकि मुझसे पूछा है कि दोनों अखबार पढ़ते हैं, कितने लोग दोनों। तो देखिए 18% लोग तो कोई अखबार नहीं पढ़ते, तो 100 में से तो पहले ही आप 18% घटा दीजिए, मतलब 82% ही लोग हैं जो अखबार पढ़ते हैं। अब देखिए 60% अंग्रेजी और 75% हिंदी, तो 60 और 75 कितने हो गए? 60 और 75 हो गए आपके 5 और 7 6 13, 135। 135% हो गए। अरे भाई 135% कैसे हो गए पढ़ने वाले? 100% तो टोटल ही होता है और उसमें से 18% तो कोई अखबार ही नहीं पढ़ते, तो 82% ही है। 82% वही सब होना चाहिए। तो बस यहीं पे वो खेल है कि जो आपका ये बढ़ा है, कितना बढ़ा? 82 से 135, 53, कितना? 53%। बस यही 53% वो लोग हैं जो दोनों अखबार पढ़ते हैं और यहां पे आके काम खराब कर दिए, 82 से कितना बढ़ा दिया? 135, ठीक है। तो ये जो 53% है ये आपको यहां रखना है। देखिए एक ही क्वेश्चन पूछा है लेकिन मैं इसमें 2 क्वेश्चन और करवा देता हूं ताकि पेपर में आए तो आप वो भी निकाल सको। 53% हो गया जो दोनों अखबार पढ़ते हैं, ठीक है। आपसे पूछे कि केवल कितने हिंदी का पढ़ते हैं, केवल कितने हिंदी का पढ़ते हैं, तो आप देखिए हिंदी का टोटल कितने पढ़ते थे? 75, कितना? 75। तो उसमें कह रखा है कि हिंदी के अखबार पढ़ते हैं, ये तो नहीं कहा गया ना कि वो किसी कोई और अखबार नहीं पढ़ते, लेकिन अब आपसे पूछ रहा है कि केवल हिंदी के कितने पढ़ते हैं। तो ये पूरा गोला जो है वो हिंदी भाषियों का है, जिसमें से 53 जो है वो अंग्रेजी भी बोल लेते हैं, ठीक है। तो देखिए 75 में से 53 गया, 5 में से 3 गए 2 और 7 में से 5 गया 2, तो केवल हिंदी बोलने वाले जो लोग हैं वो 22% हैं, ठीक है। और केवल इंग्लिश बोलने वाले पूछा जाए तो इंग्लिश बोलने वाले आपको दे रखे हैं टोटल 60%, तो 53 में से 60 गया, 7% लोग सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं। 7% लोग सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं और 22% लोग सिर्फ हिंदी बोलते हैं, ठीक है। दोनों को मिला दिया तो 75% हिंदी बोलते हैं और इन दोनों को मिला दिया तो 60% इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है। आपसे पूछा है कि कितने लोग दोनों अखबार पढ़ते हैं, तो ठीक है भाई मुझे पता है कि 53% लोग दोनों अखबार पढ़ते हैं और टोटल है कितने? 1200, कितने? 1200। तो 1200 का 53% निकाल लीजिए आप, 0 से 0, 0 से 0, 12 या 36 के 6, हाथ में 3, 12 पंचे 60 और 3 63, 636 लोग ऐसे हैं जो दोनों अखबार पढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे स्क्रीन पे, किसी कक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में पास होते हैं और 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास होते हैं, 55% विद्यार्थी दोनों में पास होते हैं, तो कितने प्रति विद्यार्थी दोनों में पास होते हैं? सॉरी यहाँ पे जो पास लिखा हुआ है वो वहां पे कैंसिल कर लीजिएगा थोड़ा, वहां पे है दोनों में कितने विद्यार्थी फेल होते हैं। तो देखिए हमने ऐसा ही क्वेश्चन एक पहले बनाया था जिसमें वेन डायग्राम बनाया था, आप भी बना लीजिए। देखिए एक है मैथ का और दूसरा है इंग्लिश का। देखिए दोनों में 55% विद्यार्थी जो है वो पास होते हैं, तो अगर दोनों में 55% विद्यार्थी पास होते हैं तो गणित में दिया हुआ है 60% और इंग्लिश में दिया हुआ है 80%। तो आप देखिए जो पूरा गोला है इस पूरे गोले में 60% होना चाहिए मैथ का, जिसमें से 55% तो इस वाले में है, तो केवल मैथ कितने हुए? 5%, कितने? 5%। और ये पूरा 80% है तो ये अकेले इधर 55% है,
इधर कितना हुआ 25%। अब देखिए 55% दोनों में पास होते हैं। अब इन सबको आप ऐड कर लीजिए, ये सारे पास वाले 5 प्लस 55 प्लस 25, तो 80 और 5 85% बच्चे जो हैं ये पास होते हैं, चाहे एक में या दोनों में। तो कह रहा है कि दोनों में कितने विद्यार्थी फेल हुए। ठीक है, तो 100 में से 85% तो पास हुए, तो 15% विद्यार्थी फेल हुए। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन ऐसे बनाएंगे तो कम टाइम में बन जाएगा। आप प्रैक्टिस कीजिए तो और भी जल्दी बनेगा और आपको समझ में आएगा। इसमें 3 वेन डायग्राम के भी होते हैं, 3 एक और डाटा होता वो भी बनता। ठीक है, अभी एनटीपीसी के एग्जाम हुए थे लास्ट टाइम जो 2015 में हुए थे, उसमें काफी क्वेश्चन ऐसे पूछे गए थे और अभी ग्रुप डी वाले में भी पूछे गए थे। तो आने वाले एग्जाम में भी पॉसिबिलिटी बनती है कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एक चुनाव में कुल मतदाताओं का 40% लोग मतदान नहीं करते। मतदान किए गए मत का 50% एक उम्मीदवार को प्राप्त होता है। जैसे जैसे आपको बोले वैसे वैसे डाटा बनाते जाइए। देखिए 100% था टोटल, 40% लोगों ने मतदान नहीं किया, 40% लोगों ने मतदान किया ही नहीं, वो गए ही नहीं मतदान करने। बचे कितने 60%। अब वो आपसे कह रहा है कि 60% लोगों में जो उन्होंने मतदान किया उसमें से 50% एक उम्मीदवार को प्राप्त होते हैं। तो इसका 50% जब मैं निकालूंगा तो इसका 50% कितना होगा 30, वो एक उम्मीदवार को मिले 30%। ठीक है, इसका 50%, इसका 50% नहीं, शेष का 50%। ठीक है, शेष का 20% मत एक महिला उम्मीदवार को प्राप्त। अब देखिए 30 तो चला गया, बचा कितना 30%। अब इसका जो है वो 20% एक महिला उम्मीदवार को प्राप्त होते हैं, तो 3 दूनी 6% उस फीमेल उम्मीदवार को प्राप्त होते हैं। और जो तीसरा उम्मीदवार है ये पूछ रहा है अगर एक भी मत अवैध घोषित नहीं हुआ तो तीसरे उम्मीदवार को कितने प्रतिशत मत प्राप्त हुए। तो आप देखिए बचे कितने, देखिए 40, 30, 70 और 76, 76% वोट तो चले गए, बचे कितने 24%। तो ये जो एक दूसरा उम्मीदवार था उसको प्राप्त हुए। ठीक है, देखिए एक बार और, 60 जो 100% लोग थे उसमें से 40% लोगों ने मतदान नहीं किया, 40 हट गया, बाकी बचे 60 का 50% एक उम्मीदवार ले गया, जो शेष बचा 30, क्योंकि 30 और 30 60, उसका 20% एक महिला उम्मीदवार ले गई, तो इसका 20% 6 आया, बचे कितने 24। देखिए 24, 36, 30, 60 और 40, 100% का डाटा आपके पास है। अब वो कह रहा है कि अगर जीतने वाले उम्मीदवार अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से 3000 मतों से जीत गया, 3000 मतों से जीत गया, तो कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात करो जिनका नाम वहां के मतदाता सूची में शामिल था। देखो भाइयों, अब वो इसका निकटतम जीतेगा कौन, इसमें इन्होंने तो वोट ही नहीं दिया, इसको मिला 30, इसको 6 और इसको 24, तो जीतने वाला ये है विनर कैंडिडेट। ठीक है, ये जो विनर है इसको इससे कितने % ज्यादा मिले, इसको 30, इसको 24, तो आपको पता है कि इसको 6% वोट ज्यादा मिले, 6% वोट ज्यादा मिले।
और ये परसेंट में आपको दिया हुआ है कि 3000 मतों से वो चुनाव जीत गया। तो देखिए 6% बराबर 3000, तो ये सारे मतदाता सूची में शामिल थे, भले ही 40% ने वोट नहीं दिया। क्वेश्चन तो पूछा है कि जितने मतदाता सूची में शामिल थे सबका बताओ। तो 6% बराबर 3000, 100% बराबर 3000 बट्टे 6 गुने में 100, 6 पंचे 30, 50,000। मतलब वहां पे कुल मतदाताओं की संख्या जो थी वो 50,000 थी। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आया होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो भी हमारा कुछ ऐसा ही है। एक चुनाव में 20% मतदाता ने मतदान नहीं किया। ठीक है, जैसे जैसे कह रहा है करिए। 20% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया, तो मतदान किया कितनों ने? 80% लोगों ने मतदान किया। ठीक है, अब कह रहा है और डाले गए मत का 10% मत अवैध पाया गया। अवैध का मतलब होता है कि वो वोट काउंटिंग में नहीं आएंगे, वो किसी ना किसी कारण से अवैध घोषित हो गए। तो इसका 10% 8% चला गया आपका, बचा कितना आपके पास? 72%। ठीक है, यदि वैध मतों का 52% विजयी उम्मीदवार को प्राप्त हुए और वो 2800 मतों से वोट जीत गया। अब यहां पे देखिए, आप अगर इसका निकालेंगे 52%, तो पक्का है कि पॉइंट में आएगा, पॉइंट में आएगा ना। अब आप क्या करोगे? इस पॉइंट से बचने के लिए आप सीधा ऊपर का डाटा भूल जाइए, इसे समझ लीजिए कि अपने आप में 100% है। मतलब कुल जो वैध मत थे, ठीक है, वो 72% है, तो ये अपने आप में मान लीजिए 100% है। इसका मैं 52% ना निकाल के मैं सीधा लिख दूं कि इसको 52 मिले, तो हारने वाले को कितने मिले होंगे? 48%। क्योंकि वैध मतों का जो वैध मत है, क्या है? ये वैध मत है। वैध मत का 52% विनर कैंडिडेट ले गया और हारने वाला 48% ले गया। ठीक है, अब ये बताइए कि ये कितना इससे ज्यादा ले गया है? 4% ही ज्यादा ले गया ना, 4% ज्यादा ले गया। तो 4% जो ज्यादा ले गया और उसी से वो क्या हुआ? इससे जीत गया। तो देखिए यहीं पे आ गया आंसर, 4% बराबर कितने वोटों से जीता? वो 2880 से। तो 100% वेद मत, तो ये वेद मत निकालेंगे ना, ये 52 या 48, तो 4% बराबर इतना, तो 100% बराबर कितना? गुने 100, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, मतलब कि 72,000। 72,000 वोट वैध थे। क्या थे? वैध थे। ठीक है, तो कुल मत आपको निकालने हैं, मतदाताओं की संख्या निकाली है पूरी। तो देखिए अब जो टोटल मतदाता थे, ये टोटल इसका ये कितना था? 72% था। तो सिंपल है, देखिए ये कितना निकला है? 72,000। तो 72% बराबर 72,000। 72,000 तो सोचिए 72% बराबर 72,000, तो 100% बराबर 1,00,000। सिंपल, 72% बराबर 72,000, तो 100% बराबर 72,000 बट्टे 72 गुने 100। 72 से 72 काट दिए, ये 3 जीरो और 2 जीरो, 1,00,000। ठीक है, ये आपका आ गया आंसर। देखिए मैंने यहाँ पे क्यों नहीं निकाला इसका 52%? इसलिए कि इसका 72 का 52% निकालता तो यहाँ पॉइंट में आता, तो फिर मुझे कैलकुलेशन में दिक्कत होती। जहां भी आपको कैलकुलेशन में लगे कि पॉइंट आ रहा, मुझे कैलकुलेशन में दिक्कत होगी, आप इसको मान लीजिए, इसका 52% ये हो गया और ये हो गया 48%। हर नंबर अपने आप में 100% है। तो ये 52% ले गया, तो ये वैध मतों का 48% ले गया, 4% से जीता, और जीता कितने से? 2880 वोटों से। तो 4% बराबर 2880, 100% बराबर 72,000।
मतलब कि यहाँ पे कितना था 72,000, वेद मत कितने थे 72,000, और वेद मत टोटल मतों का कितना परसेंट है 72, तो 72% बराबर 72,000, 100% बराबर 1,00,000। देखिए तो 2 क्वेश्चन आए, और देखिए उस वाले में तो वैल्यू ऐसी थी कि पॉइंट नहीं आया तो हम नीचे तक ट्री बना के लेके चले गए, इसमें बीच में आया तो हमने ऐसे कर लिया। ठीक है, ठीक है दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है वो है, किसी शहर की जनसंख्या प्रथम साल 5% बढ़ती है तथा अगले साल 5% घटती है। यदि 2 साल बाद शहर की जनसंख्या 7,980 हो तो शहर की मूल जनसंख्या क्या थी। देखिए क्वेश्चनों को बनाने के तो बहुत सारे तरीके हैं इसके, लेकिन हम एक शॉर्ट तरीका अपनाएंगे जो एक ही लाइन में चला जाओ बिना कैलकुलेशन के, ज्यादा कैलकुलेशन ना हो। देखिए पहले वर्ष 5% बढ़ी तो 5 का फ्रैक्शन 1/20, मतलब 20 से 21, मतलब 21/20 हो गई। दूसरे वर्ष की बात करें तो दूसरे वर्ष 5% घटी, -5%, तो इसका भी जो फ्रैक्शन है वो 1/20 ही होगा। लेकिन इस साल घट रही है जनसंख्या, बढ़ नहीं रही, तो 20 से 1 कम 19/20। ठीक है दोस्तों, तो कोई भी जनसंख्या जो थी मूल, मान लीजिए वो x थी, अगले साल 21/20 हो गई, उसके अगले साल 19/20 हो गई, और फाइनली ये 2 सालों के बाद कितनी हो गई 7,980। ठीक है दोस्तों, तो 7,980, तो अब हम इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं। 19 चौक 76, 3 और 2, 19 दूनी 38, ये कट गया, 21 दूनी 42, तो x इक्वल टू 20 गुने 20 गुने 20, 8,000। तो जो शहर की मूल जनसंख्या थी वो 8,000।